वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल मेजरमेंट। डायमेंशनल मेजरमेंट मेट्रोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को, जैसे कि लेंथ, विड्थ, एंगल, टेपरनेस, सरफेस का रफनेस, ठीक है, यही सब जो पैरामीटर है इसको हम लोग मेजर करते हैं। Dimensional measurement is the branch of metrology which deals with measurement of dimension of a part or workpiece। अब यहाँ क्वेश्चन उठ रहा है कि मेजरमेंट को हम कैसे डिफाइन करें। मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन डायमेंशन टू नोन डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन of an unknown quantities to known quantities। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अननोन क्वांटिटी जो लिख रहे हैं, यहाँ पर क्वांटिटीज की जगह डायमेंशन लिखेंगे तो ये बेटर डिफिनेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है क्वांटिटीज को मैं रिमूव कर रही हूँ और क्वांटिटीज की जगह लिखेंगे डायमेंशन, अननोन डायमेंशन इनटू नोन डायमेंशन। टू नोन डायमेंशन, जैसे कि हम लोग अभी बोल चुके हैं कि डायमेंशन कि कौन कौन से टाइप के डायमेंशन को लोग मेजर करते हैं, जैसे कि लीनियर हो सकता है, ये एंगुलर हो सकता है, ठीक है, टेपर हो सकता है और सरफेस मेजरमेंट। तो इसे हम मेजरमेंट जो है इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लीनियर मेजरमेंट, सेकेंड एंगुलर मेजरमेंट, थर्ड tapered measurement, फोर्थ एंड लास्ट सरफेस मेजरमेंट। ओके, अब लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, टेपर मेजरमेंट और सरफेस मेजरमेंट को हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि लीनियर मेजरमेंट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, एंगुलर में कौन सी, टेपर में कौन सी और सरफेस में किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। फर्स्ट हमारा है लीनियर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट में जैसे कि इंक्लूड होगा जो मेजरमेंट लेंथ, डायमीटर, हाइट और थिकनेस। अब लीनियर मेजरमेंट को भी हम लोग एक्यूरेसी के बेस पे 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड प्रिसीजन। Non-precision instrument limited to the measurement of a parts to a visible line graduated on instrument। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो स्केल। सेकेंड हमारा है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि आजकल इतनी इंडस्ट्री में मॉडर्नाइज हो चुकी है इंडस्ट्री की, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट जो बनता है, ठीक है, वो इंटरचेंजेबल उसका बेस्ड होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम अगर डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग कर दे, ठीक है, और ये डिफरेंट कंपनीज में इसे बनाई जाती है, लेकिन जब आप लाओगे एक फिक्स डायमेंशन का प्रोडक्ट, सपोज दैट किसी भी मतलब एक लैब से नहीं, किसी भी वर्कशॉप से आप लाओगे तो असेंबल करके आप इस मशीन को यानी बना सकते हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंटरचेंजेबल। सपोज दैट अगर नट बोल्ट की हम बात करते हैं, और ये नट
कहीं और से हम लाए, ठीक है, किसी दूसरे फैक्ट्री से, और बोल्ट को हम किसी और फैक्ट्री से लाते हैं और दूसरों के असेंबल करते हैं, तो वो देखिएगा आपके एकदम फिट कर जाता है अगर सीटेबल मेजरमेंट का आप लाते हो तो। यही है इंटरचेंजेबल कॉन्सेप्ट। तो ड्यू टू इंटरचेंजेबिलिटी, ठीक है, तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी, जहां पर कि एक्यूरेसी जो है 0.01 mm और इससे भी ज़्यादा को आप मेजर कर सकते हो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट पे। लेकिन नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उस पर कैलिब्रेटेड होता है, ठीक है, आप देखोगे कि इस तरह से कैलिब्रेटेड होगा और इसके थ्रू आप क्या करते हो, मेजर करते हो किसी पार्ट के डायमेंशन को। तो यहाँ पर नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का मैं लिस्ट दे रही हूँ, जो कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं, और कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएंगे। नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, स्टील रूल, सेकेंड कैलिपर्स, थर्ड डिवाइडर, फोर्थ टेलीस्कोपिक गेज, एंड लास्ट DEPTH, डेप्थ गेज। सेकेंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, हाइट गेज, स्लीप गेज। तो प्रिसीजन और नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अलावे भी, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट में आता है, जैसे कि कॉम्परेटर, मेजरिंग मशीन, यहाँ पे मैं नोट कर दे रही हूँ, कॉम्परेटर, एंड मेजरिंग मशीन। ठीक है, तो इस तरह से अगर लिस्ट करेंगे तो नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट, सेकेंड हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, थर्ड कॉम्परेटर, फोर्थ मेजरिंग मशीन। अब मेजरिंग मशीन में कौन हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल मेजरिंग डिवाइस, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस, न्यूमेटिक मेजरिंग डिवाइस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक। दूसरा भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मेजरिंग मशीन का, जैसे कि मैट्रिक्स मशीन, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, मैट्रिक्स मशीन, यूनिवर्सल मेजरिंग, माइक्रोस्कोप, लीनियर मेजरिंग, ठीक है, मेजरमेंट हो गया। सेकेंड हमारा है एंगुलर मेजरमेंट, जैसे कि आप देख रहे हो नाम से ही पता चल रहा है कि एंगुलर मेजरमेंट में एंगल को मेजर करते हैं, तो इससे जो रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में प्रोटेक्टर, एडजस्टेबल बेवल, इंजीनियर्स स्क्वायर एंड कॉम्बिनेशन सेट। और सेकेंड हमारा है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में बेवल प्रोटेक्टर, डिवाइडिंग हेड, साइन बार, एंगल गेज, स्प्लिट लेवल, क्लिनोमीटर, ऑटो क्लिनोमीटर। ओके, तो फर्स्ट नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है प्रोटेक्टर। सेकेंड एडजस्टेबल बेवल, थर्ड इंजीनियर्स स्क्वायर, फोर्थ कॉम्बिनेशन सेट।
प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला है बेवल, प्रोटेक्टर, सेकेंड डिवाइडिंग हेड, थर्ड साइन बार। ये जो साइन बार है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, किसका यूज कैसे करते हैं ये पूछा जाता है, ठीक है। एंगल गेज, स्प्रिट लेवर, क्लिनोमीटर्स, ऑटो क्लिनोमीटर्स, तो डायमेंशनल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट देखा लीनियर मेजरमेंट, सेकेंड हम लोगों ने देखा एंगुलर मेजरमेंट, थर्ड है टैपर मेजरमेंट, टैपर मेजरमेंट। इसे टेपर जो टेपर डायमेंशन को मेज़र किया जाता है। और फोर्थ सरफेस मेजरमेंट, सरफेस अब सरफेस को मेजर जो किया जाता है जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज, सेकेंड सरफेस टेबल, थर्ड सरफेस गेज, फोर्थ ऑप्टिकल फ्लैट, प्रोफिलोमीटर, एंड लास्ट यूज ऑफ लेजर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशनल मेजरमेंट देखा और डायमेंशनल मेजरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। ओके, थैंक यू।